हेलो दोस्तों, तो आप लोगों के लिए बहुत पहले ही एक नोटिफिकेशन निकल गया था। रेलवे में टेक्नीशियन की जो पोस्टें थी वो 9,000 से बढ़ा के लगभग 14,500 कर दी हैं और अब उसको ऑफिशियली कर दिया गया। 15 दिन का समय दिया गया है कि आपको इस फॉर्म को भर लेना है। बहुत से बच्चे होंगे जो कि नया फॉर्म भरेंगे और बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने कि पहले से भरा होगा। 15 दिन का समय मिलेगा, यानी कि 2 से 16 अक्टूबर तक इसको खोला जाएगा लिंक को। ठीक है, जिन लोगों ने पहली फॉर्म भर लिया है उन लोगों को कई चीजें चेंज करने का मौका मिल सकता है ना। अपना आरआर भी चेंज कर सकते हो और भी कई चीजें हैं। और जो लोग नए भरेंगे उनके लिए क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप एंड पीयूष के नाम से 5154 वैकेंसी निकाल दी है, जिसमें 10th प्लस आईटीआई की डिमांड करी गई है। ठीक है, अब किस डिवीजन में कितनी सीट्स हैं, क्या क्या होना है वो अभी से हम देख लेते हैं। वैसे जिन्होंने भी आईटीआई कर रखी है और इसका फॉर्म मिस हो गया हो उनके लिए बेस्ट चांस है। दोस्तों, अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 या ग्रेड 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको 2 बुक्स की जरूरत पड़ेगी, जो होगी मैथ और रीजनिंग की। इस पे जो चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज लिखा है, किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं। चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज वाली बुक आपको लेनी है। इसमें बहुत अच्छे से रेलवे में आज तक क्या है वो सारे सवाल दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी एक नए सब्जेक्ट की, जिसका नाम है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसकी बुक्स आप देख सकते हैं, सामने आपके आ रही हैं। इसकी बहुत ज्यादा बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी, इसलिए आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से खरीद सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं किसी भी एग्जाम के लिए, वो होती है उस एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक। इससे क्या फायदा होता है, आपको पता चल जाएगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का पेपर आता कैसा है। इससे पहली वैकेंसी में टेक्नीशियन का जो पेपर आया था वो एएलपी के साथ कंबाइन था। अगर आप एएलपी के पेपर के साथ कंपेरिजन करो तो जो एएलपी का सीबीटी 1 होता है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस समझो, जो एएलपी का सीबीटी 2 होता है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस समझो। अब यहां पर हम देख लेते हैं किस जोन में कितनी निकली है। तो आरआरबी अहमदाबाद में आप देख सकते हैं 254 पोस्ट बढ़ गई हैं। अजमेर में 378 पोस्ट बढ़ गई हैं, यानी अच्छी खासी पोस्ट बढ़ी है। यहां पर बेंगलोर में 195 पोस्ट बढ़ी हैं। भोपाल में 82 नई पोस्ट आ गई हैं। आरआरबी भुवनेश्वर में 16 पोस्ट बढ़ी हैं। बिलासपुर में 72, चंडीगढ़ में 76, चेन्नई में 1883 पोस्ट बढ़ी हैं। इतनी तो यहां पर टोटल भी नहीं निकली थी, जितनी टोटल निकली थी उससे भी डबल यहां पर नई निकल गई है। गोरखपुर जोन में 214, गुवाहाटी में 140, जम्मू एंड श्रीनगर में 430, कोलकाता में 592, मालदा में 258, मुंबई में 599, मुजफ्फरपुर में 105, पटना में 220, प्रयागराज में 207, रांची 321, सिकंदराबाद में 215 बढ़ी, सिलीगुड़ी में सिर्फ 8 बढ़ी हैं, त्रिवेंद्रपुरम में 248 पोस्ट, सॉरी यहां पर एक भी नहीं बढ़ी है, सॉरी, है ना। तो कुल मिला के अब टोटल पोस्ट जो हो गई है वो इस तरह से हो गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हो गई है 1092 पोस्ट। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की निकली थी 8052 पोस्ट, ये तो पहले की हो गई। और अब वर्कशॉप एंड पीएसयू की इन्होंने निकाल दी है 5154 पोस्ट। कुल मिला के टोटल हो गई है 14,298। ठीक है, यहां देख लेते हैं इन्होंने जो नोटिस निकाला। यहां पर मैं आपको कुछ खास बातें बता देता हूं मेरे दोस्त, पहले ही चीज, ठीक है, क्योंकि मैं वहां तो बता नहीं पाया। अभी आप में से बहुत से लोग अपनी आरआरबी जोन को चूज करने के लिए कंफ्यूज रहेंगे। अब यहां पर 2 केस हो सकते हैं। पहले तो आपने पहले का ही फॉर्म भरा हुआ है, ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म है आपका, ठीक है, आपको भी मौका मिलेगा। और दूसरे लोग वो आएंगे जो कि न्यू कैंडिडेट्स होंगे। यहां पर मेरी समझ से बहुत ज्यादा न्यू कैंडिडेट्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि 6 महीने में बहुत ज्यादा आईटीआई वाले कैंडिडेट्स नहीं आएंगे। ठीक, तो जो भी अगर आप में से न्यू कैंडिडेट हैं वो कोशिश करिए उस जोन को चूज करने की जहां पर आपका घर पड़ता हो, अदरवाइज घर के आसपास की जोन चूज करिएगा, इससे फायदा मिलता है। देखिए, घर के पास की नौकरी अच्छी रहती है। तो यहां पर इन्होंने ऑफिशियली बताया कि जो पहले 9144 पोस्ट थी वो 14,298 पोस्ट हो गई है टेक्नीशियन की। इन्होंने पहले 18 कैटेगरी, कुल मिला के 18 डिपार्टमेंट्स कह सकते हो कि इसमें निकाली थी, और अब 22 कैटेगरी में पोस्ट है। ठीक है, तो कुल मिला के अब नंबर ऑफ कैटेगरी हो गई है 40, यानी 40 डिपार्टमेंट्स होंगे। ये जो 14,000 कुछ पोस्ट निकली है 40 डिपार्टमेंट की मिलकर निकली हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, इसके बाद जो इन्होंने बात करी है, इंपॉर्टेंट बात करी है, वो ये करिए कि जो लिंक है, जो लिंक पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, वो 15 दिन के लिए लाइव करा जाएगा, यानी चालू करा जाएगा। ठीक है, जो कि आपको किसी वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, और डिटेल पढ़ लेते हैं तो वही है। पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं दोस्तों आपके लिए, जिससे अच्छे से दिख पाए। 15 दिन के लिए वो, अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, देखिए यहां पर इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बताया है कि 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा, जिस पर कि आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई और मॉडिफाई
एंड ऑल्सो विल एसेस फॉर न्यू कैटेगरीज, यानी आप जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं और अगर आपने पहले का फॉर्म भरा हुआ है तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक, आगे है दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पहले भर चुके हैं वो क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो। आपका फोटोग्राफ साफ ना हो, सही ना हो, तो उसको दोबारा से कर सकते हैं, या फिर सिग्नेचर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी आरआरबी को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी समझ से अब बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अपना आरआरबी चेंज करना चाहेंगे। क्यों? पहले कई जगहों पर मैंने बताया मिलजुल के 800 पोस्ट निकली हुई हैं और अब उसी जोन से पता चल रहा है कि 1800 नई वैकेंसी निकली हुई हैं। तो बिल्कुल समीकरण बदल चुके हैं। ठीक है, पहले जिन जोन में कम सीटें थी, अब बहुत सी जोनों में बहुत ज्यादा सीटें बढ़ गई हैं और कुछ जोन में बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं आया है। तो वो कैंडिडेट जो पहले भर चुके हैं फॉर्म, अब अट्रैक्ट होंगे उन जोन की तरफ जहां पर की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया था, मुझे ये वाली आरआरबी चूज करनी थी। उनके लिए भी ये गोल्डन चांस है कि आप अपनी आरआरबी को चेंज कर सकते हो, पोस्ट प्रेफरेंस को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, पर मेरे हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस इतना मायने नहीं रखेगा जितना कि आरआरबी चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, और न्यू कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या है मेरे भाई, यही है कि आप अपने नए फॉर्म भरो और इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि आप एक ही बार फॉर्म भरो, ये ना करना कि कोई मिस्टेक हो गई तो फिर उसको रीअप्लाई कर दो। रीअप्लाई में क्या होता है, रीअप्लाई में मेरे दोस्त आपके सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करना कोई गलती ना हो, क्योंकि आप वैसे तो खुल नहीं चाहिए कि हर फॉर्म निकलने के बाद उसको मॉडिफाई करने के लिए कुछ दिन दिए जाते हैं, परंतु मेरे हिसाब से अब आपको गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अच्छा, मॉडिफिकेशन के लिए 250 रुपये फीस है, इसका भी ध्यान रखना। ठीक, और इन्होंने बता दिया है कि हाँ मॉडिफिकेशन की डेट 17 तारीख से 21 तारीख तक रहेगी। मैंने वही बताया अभी आपको कि अगर कोई गलती हो जाती है तो उसकी मॉडिफिकेशन की डेट निकलती है तो वो 17 तारीख से 21 तारीख तक यानी 4 दिन चलेगी। फिर भी मेरी ये सलाह है कि कोई गलती मत करना। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आरआरबी जोन कौन सी सेलेक्ट करनी है मेरे दोस्त। तो कोशिश यही करना जहां पर घर पड़ता हो। अगर आपको लगता है कि यार यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, तो घर के आसपास मिली जुली कोई दूसरी जोन हो, उनमें से जिसमें ज्यादा सीट हो वो भर लेना, क्योंकि जब घर से दूर पड़ता है जोन तो काफी समस्या आती हैं। ठीक है, और बुक्स मैंने आपको बता दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। किरण पब्लिकेशन की मैथ रीजनिंग की बुक है, इसके अलावा आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक है, और इसके अलावा आपकी कौन सी बुक मैंने बताई बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, ये सब्जेक्ट कवर नहीं हो पा रहा होता है। ये सब्जेक्ट ऐसा है, या तो ये आता है आरआरबी एएलपी में, या फिर टेक्नीशियन में, या फिर जेई वगैरह में। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। अच्छे खासे नंबर का आता है और इतना कठिन नहीं होगा, आपको फायदा ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगर आपके कोई कमेंट हो आप कमेंट में करिए, बताइएगा। ठीक है, और इसकी एक डिटेल वीडियो अभी और आएगी, ये तो सिंपल सी अभी चालू हुई है खाली वीडियो।